अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूं इरफान आजिज़ और आप देख रहे हैं खरगोश्त का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि हमने खरगोश बानी का कोर्स शुरू किया हुआ और आज ये उसकी दूसरी वीडियो है। दोस्तों आज हम बात करेंगे खरगोश की नस्लों पर। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें तो जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों खरगोश दो किस्म के होते हैं, एक जंगली खरगोश होते हैं और एक घरेलू खरगोश होते हैं। और जो घरेलू खरगोश हैं उसमें आगे मुख्तलिफ़ नस्लें हैं खरगोशों। जो जंगली खरगोश हैं उनको हम घर में नहीं पाल सकते और ना ही उनकी फार्मिंग की जा सकती है, जबकि जो घरेलू खरगोश हैं इनकी फार्मिंग की जा सकती है और इनमें बहुत ज़्यादा नस्लें हैं। खरगोश की अमेरिकन ब्रीडर एसोसिएशन के तहत 50 के करीब नस्लें हैं, जबकि ब्रिटिश रैबिट काउंसिल के तहत इसकी 60 के करीब नस्लें रजिस्टर्ड हैं। और ख़रगोश की जो 60 या 50 जो नस्लें रजिस्टर्ड हैं इनको हम 3 अक़साम में तकसीम कर सकते हैं। पहली किस्म हम रखेंगे फैंसी खरगोश। फैंसी खरगोशों में ऐसे खरगोश आ जाते हैं कि जिनको घरों में पालतू जानवरों के तौर पर पाला जाता है या जो नुमाइशें लगती हैं खरगोशों की उन नुमाइशों में दिखाने के लिए इनको पाला जाता है, इन पर मेहनत की जाती है। इनमें मुख्तलिफ़ किस्म की नस्लें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, आँखों को भा जाने वाली होती हैं और इनके बहुत ज़्यादा नखरे उठाए जाते हैं। फैंसी नस्लों में मुख्तलिफ़ नस्लें शामिल की जाती हैं, जिनमें कुछ नस्लें लूप हैं जिनके कान नीचे की तरफ होती हैं, कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनके कान बिल्ली की तरह छोटे छोटे होते हैं और कुछ नस्लें ऐसी हैं कि जो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं। तो इनमें जो लूप हैं उसमें मिनी लूप है, हॉलैंड लूप है, फ्रेंच लूप है, उसी तरह जो छोटे कानों वाले हैं डवाफ और टोट है, नेदरलैंड डवाफ है और डवाफ पेपिलियन है। उसके बाद कुछ नस्लें हैं जैसे कि बेल्जियन हेयर है, टैन है, हिमालयन है, डच हैं, इंग्लिश लूप हैं जिनके कान बकरे की तरह बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और नीचे की तरफ गिरे होते हैं। उसके बाद कुछ नस्लें हैं जिनमें हवाना है, रेक्स, मिनी रेक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, उनकी खाल बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। इसके बाद अंगोरा की नस्लें आ जाती हैं। दूसरी किस्म अंगोरा नस्लें, इनके जिस्म पर ऊन होती है और खरगोशों की जो ऊन होती है वो दुनिया में जितने भी दूसरे जानवरों की ऊन है उनकी निस्बत सबसे ज़्यादा गर्म होती है। और इनकी ऊन की मुख्तलिफ़ अशिया बनाई जाती हैं जैसे कि जर्सियाँ, स्वेटर, शालें, उसके बाद टोपियाँ, दस्ताने वगैरह, औरतों के पर्स वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म की अशिया बनाई जा सकती हैं। जबकि इनकी ऊन को रॉ मटीरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता बल्कि किसी दूसरी ऊन के साथ मिक्स करके या किसी दूसरी ऊन और रेशम के साथ मिक्स करके फिर ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इनमें इंग्लिश अंगोरा है, जर्मन अंगोरा है, फ्रेंच अंगोरा है, सातन अंगोरा है, जायंट अंगोरा, अमेरिकन फिजी लूप जो कि लूप की नस्ल है, उसके कान डाउन होते हैं लेकिन इसके जिस्म पे भी ऊन होती है, और जर्सी वूली, इसके जिस्म पे भी ऊन होती है लेकिन इसके कान छोटे होते हैं। ये सारी अंगोरा की नस्लें हैं। इनको ऊन के हसूल के लिए पाला जाता है, जबकि इनकी फार्मिंग के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो चंद एक नस्लें हैं जैसे कि जायंट अंगोरा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसके बाद सातन अंगोरा और उसके बाद फ्रेंच अंगोरा। ये कमर्शियल फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बाद तीसरी किस्म आ जाती है ऐसी नस्लें जिनको गोश्त के हसूल के लिए पाला जाता है। तो यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि दुनिया में किसी भी जानवर की फार्मिंग करनी हो तो ऐसी नस्लों का इंतखाब किया जाता है कि जो कम से कम वक्त में कम से कम खा के ज़्यादा से ज़्यादा वज़न बढ़ा सके। तो इसी तरह से ख़रगोश की फार्मिंग जब गोश्त के हसूल के लिए की जाती है
तो इसमें भी ऐसी ही नस्लों का इंतखाब किया जाता है। जैसा कि पाकिस्तान में अपनी एक नस्ल मौजूद है जिसको हम देसी खरगोश कहते हैं, उसमें कुछ रंगदार होते हैं, कुछ सफ़ेद सुर्ख आंखों वाले होते हैं। बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि क्या हम इन नस्लों से, ये जो हमारे देसी हैं, इनके ज़रिए फार्मिंग कर सकते हैं? तो उसका जवाब नहीं में होगा, क्योंकि ये हमारी जो बात हमने की है कि कम से कम वक्त में कम से कम खा के ज़्यादा से ज़्यादा वज़न बढ़ाएं, ये इन तीनों में किसी भी बात पर पूरा नहीं उतरते। क्योंकि एक देसी खरगोश जिसे हम लगातार 6 महीने तक खिलाते रहें तब जाके कहीं वो 1 किलो का होता है। और उसमें भी आपको पता है कि 30 से 40% अंतड़ियाँ वगैरह, खाल वगैरह निकल जाती है और बाकी 60% 70% जो है गोश्त बचता है, जो कि फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए दुनिया में जिन नस्लों का इंतखाब किया जाता है वो ऐसी नस्लें हैं कि जो 90 दिन के अंदर थोड़ा सा खाकर 2 किलो, पौने 2 किलो, सवा 2 किलो, 2.5 किलो तक वज़न कर लेती हैं। ऐसी ही नस्लें खरगोश की फार्मिंग के लिए, गोश्त के हसूल के लिए मुंतखब करनी चाहिए। इनमें जो नस्लें आती हैं उनमें सबसे पहले न्यूज़ीलैंड, जिसमें न्यूज़ीलैंड सफ़ेद होते हैं, सुर्ख होते हैं और नीले होते हैं। जो नस्लें दूसरे ममालिक से दरामद की गई हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में नस्ल मौजूद है वो न्यूज़ीलैंड है, न्यूज़ीलैंड सफ़ेद। और यही वो नस्ल है जो दुनिया में गोश्त के हसूल के लिए सबसे ज़्यादा पाली जाती है। इस नस्ल के जो बच्चे हैं वो तकरीबन 90 दिन के अंदर 2 किलो, पौने 2 किलो, सवा 2 किलो तक वज़न आसानी से कर जाते हैं। इसके बाद जो नस्ल आती है वो कैलिफोर्नियन है, उसका भी तकरीबन यही हिसाब है। न्यूज़ीलैंड जो है उसका ज़्यादा से ज़्यादा वज़न 4 किलो, सवा 4 किलो, 4.5 किलो या 5 किलो तक वज़न चला जाता है। अगर कोई खरगोश ओवर वेट हो जाए तो 5.5 किलो तक भी जा सकता है। और जो कैलिफोर्नियन है 3.5 किलो से 4.5 किलो के दरमियान वज़न पहुंच जाता है। इसी तरह से चिंचिला नस्ल आ जाती है, इसका वज़न भी 3.5 से 4.5 किलो के दरमियान तक चला जाता है। ये भी नस्ल गोश्त के हसूल के लिए पाली जाती है और ख़ासकर इसकी जो खाल है वो चिंचिला जो एक जानवर है उसकी तरह की होती है, तो बहुत से ममालिक में इसको इसकी खाल के लिए भी पाला जाता है। इसके साथ साथ फ्लैमिश जायंट और चेकर जायंट, ये भी नस्लें बहुत अर्सा तक गोश्त के हसूल के लिए पाली जाती रही और अभी भी कुछ ममालिक में छोटे पैमाने पे ये गोश्त के हसूल के लिए पाली जाती है। फ्लैमिश जायंट का वज़न 8 किलो 9 किलो तक चला जाता है और चेकर जायंट का वज़न 5 किलो 6 किलो तक चला जाता है। ये जो नस्लें हैं इनका वज़न तो ज़्यादा होता है, लेकिन न्यूज़ीलैंड, कैलिफोर्निया और चिंचिला वगैरह जो नस्लें हैं उनकी निस्बत ये उतनी तेज़ी से वज़न नहीं बढ़ाती। इसके अलावा जो दुनिया में मज़ीद नस्लें खरगोश गोश्त के लिए पाली जाती हैं उनमें सातन खरगोश है, कैम्पेन डी आर्जेंट है, सिनामोन खरगोश है। इसके अलावा जो मज़ीद नस्लें गोश्त के हसूल के लिए पाली जाती हैं उनमें रेक्स खरगोश हैं, सिल्वर फॉक्स हैं, पालोमिनो है। पालोमिनो नस्ल पाकिस्तान में मौजूद है और न्यूज़ीलैंड के बाद सबसे ज़्यादा यही दस्तयाब है। उसके अलावा सिल्वर फॉक्स और चिंचिला, इन दोनों से करीबी नस्ल भी पाकिस्तान में मौजूद है और वो भी काफ़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका वज़न तकरीबन 3.5 किलो से 4.5 किलो के दरमियान हो रहा है। इसके अलावा कुछ नस्लें दुनिया में जिनको दूसरी नस्लों जैसा कि न्यूज़ीलैंड और कैलिफोर्निया के मिलाप से अपग्रेड किया गया है, उनमें हाइला और हाईकोल है। ये ऐसी नस्लें हैं कि जिनके बच्चे 72 दिनों से लेकर 85 दिनों के दरमियान 2 किलो से सवा 2 किलो, 2.5 किलो तक वज़न हासिल कर लेते हैं। इनको हम खरगोशों का ब्रायलर भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ एक कंपनी और हाई फार्म, उन्होंने अपनी नस्ल का नाम भी हाई फार्म रखा है, वो भी सामने आ रही है और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि उनके खरगोश कम से कम वक्त में कम से कम खा के ज़्यादा से ज़्यादा वज़न हासिल कर सकते हैं। अगर मज़ीद आपके जहन में कोई सवाल हो खरगोश की नस्लों के बारे में तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जो कि आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। और अगर आप किसी ख़ास उन्वान पर वीडियो देखना चाहते हैं
तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी हम आपके लिए ज़रूर तफसीली वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसी वीडियो के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।